हेलो। हेलो पूर्वी मैम, बाहर एक आदमी आया हुआ है, अर्जुन सर से मिलना चाहता है। मैंने उनसे कहा कि अर्जुन सर मीटिंग में बिजी है, आपसे नहीं मिल पाएंगे। फिर भी वो पिछले 1 घंटे से बाहर वेट कर रहा है। ठीक है, काम करो, उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। ओके ओके मैम। आप अर्जुन सर से मिलने आए हैं? जी हाँ। एक्चुअली अर्जुन सर अभी एक मीटिंग में बिजी हैं, तो उन्हें शायद काफी देर लग जाएगी। जी कोई बात नहीं, मैं तब तक इंतजार कर लूंगा। देखिए, अगर आपको कुछ अर्जेंट काम है उनसे तो आप मुझे बता सकते हैं, मे बी शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। जी मैं JVT's सेंटर फॉर चाइल्ड वेलफेयर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जी हम यहाँ छोटे बच्चों का अनाथाश्रम चलाते हैं। कल रात को अर्जुन सर ने हमारे NGO को 10 लाख का डोनेशन दिया है, इसलिए मैं पर्सनली उनका शुक्रिया अदा करने यहाँ चला आया था। और ये इंस्टीट्यूट की तरफ से थैंक यू का लेटर है जो उनको देना है। जो इंसान अनाथ बच्चों के बारे में इतना सोच सकता है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए थोड़ी देर इंतजार करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आपने इस मामूली सी पेंटिंग के लिए 7 लाख रुपए चुकाए हैं। जिस पेंटिंग को तुम इस वक्त बुरा भला कह रही हो, वो पेंटिंग मेरी मॉम की बनाई है। यहाँ देखो, ये हमारे बॉस हम सबको काम पे लगा के खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं रात भर जागूंगा तुम लोगों के साथ, पूरी रात काम करूंगा। यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। तो अर्जुन सर हमें यहाँ काम में छोड़कर वहां उस NGO में गए थे डोनेशन देने। अनबिलीवेबल। अरे यार, ये इंसान आखिर है क्या चीज? कभी वो पूरब होता है तो कभी पश्चिम, कभी कभी शैतान की तरह बिहेव करता है तो कभी भगवान की तरह। एक ही आदमी में अलग अलग 2 पर्सनालिटीज कैसे हो सकती है? खैर, जाने देना पूर्वी। तू उस खड़ूस के बारे में सोचकर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही है? और एक गोभी भी दे दो, ठीक है? और ये भी दे दो। वैशु, आप वो एक्चुअली तुझे मिलने तेरे घर गई थी। वहां पता चला कि तू यहाँ मार्केट में आई है, तो मैं तुझसे मिलने यहाँ चली आई। वैशु देख, मैं तेरी बेरुखी समझ सकती हूँ। मतलब ये कि मैंने तुम लोगों के साथ में इतना बुरा किया कि मैं तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाया कि तुम्हारा ये गुस्सा मेरे प्रति बहुत जायज है और सही भी है। मैं जानती हूँ कि मैंने आई, अर्चू, तुझे, वर्षा को, सबको बहुत भला बुरा कहा है। मैं मानती हूँ कि अपने स्वार्थ में मैं बहुत अंधी हो गई थी। अपने आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। मैंने आई और अर्चू को कितना नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, क्योंकि मुझे अपनी गलतियों की सजा मिल गई है। वो जो इंसान दूसरों का बुरा चाहता है ना, उसके साथ भी बुरा ही होता है। मेरे साथ भी वही हुआ। बप्पा ने मुझे सजा दे दी। मेरी बेटी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही मैं। मुझे अपने आप से शर्म आने लगी है। मैं तो नहीं एक अच्छी माँ बन सकी, नहीं एक अच्छी बहू और नहीं एक अच्छी बहनी। मैं ना आई और अर्चू से भी माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन किस मुंह से उनके सामने जाऊं समझ ही नहीं आता। इसी वजह से मैं तेरे पास चली आई। तू तो एटलीस्ट मुझे माफ कर देना मुझे। वही नहीं, गलती इंसान से ही होती है, आपसे भी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट चुका है। आप आज भी हमारी बहनी हैं। और जहाँ तक पुनी की शादी का सवाल है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। वो कहते हैं ना, भगवान जब किसी को इंतजार कराता है ना, तो उसके लिए जरूर कुछ अच्छा सोच कर रखता है। आप परेशान मत होइए। नहीं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अरे दीजिए।
विनोद जी, आपकी बेटी तो बड़ी शर्मीली है। विनोद जी, आज से आपकी पूनी हमारी बेटी हो गई। हमारे प्रशांत को तो आपकी पूनी बहुत पसंद है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता बिल्कुल पूरा पक्का समझिए। अब बस आपकी तरफ से। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही, ना की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसी बात पर मीठा कीजिए। लेकिन विनोद जी, हम चाहते हैं कि एक बार आप उन्हीं से भी पूछ लीजिए कि उसे हमारा बेटा पसंद है भी या नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? पुन्नी से पूछने की क्या जरूरत है? यहाँ हम बोलेंगे पुन्नी वहीं पर शादी करेगी। क्यों पुन्नी? देखा आप लोगों ने, विनोद ने बिल्कुल सही कहा था। पुन्नी बिल्कुल हमारे कहे अनुसार ही चलती। चलिए, पुन्नी ने हाँ कह दिए तो अब तो मुंह मीठा कीजिए ना। ये लीजिए। अरे मुझे शुगर से परहेज है। अब जब लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पसंद ही कर लिया है, तो क्यों ना आज शाम को ही साखर पूरा कर दे? जी, आज शाम को? मेरा मतलब है हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आज ही इतना जल्दी? तैयारियां कैसे हो पाएंगी इतनी जल्दी? वो तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन साखर पूरा की तैयारी कोई बड़ी तैयारी तो है नहीं। बस कुछ दोस्तों को और रिश्तेदारों को इनवाइट कर लीजिए, और बाकी साखर पूरा तो हम बहुत ही छोटे पैमाने पे कर लेते। बाकी जो आपकी सारी इच्छाएं हैं वो सब शादी में पूरी कर लीजिएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज शाम को देखिए, आज पूर्णिमा है और आज का दिन भी बड़ा शुभ है, इसीलिए हम जोर दे रहे हैं। बाकी आप नहीं, कोई बात नहीं, आज ही कर लेते हैं साखर पूरा। पुन्नी, बप्पा का लाख लाख धन्यवाद। फाइनली तेरा रिश्ता आज तय हो ही गया। पता है, तू नहीं जानती आज हम लोगों के सर से कितना बड़ा बोझ उतरा है। आई मैं आप लोगों के लिए केवल एक बोझ ही हूं ना। नहीं बेटा, ये तूने कैसी बात कह दी? तू नहीं जानती पुन्नी, एक बेटी की शादी उसकी माँ बाप के लिए कितना बड़ा टेंशन होता। बस वही सब मेरे दिमाग में था, इसीलिए मैंने तुझे। एक बात कहूं तुझे, प्रशांत एक बहुत ही अच्छा लड़का है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुझे जिंदगी भर बहुत ही खुश रखेगा। एक है ना, बड़ी सी कंपनी में वो परचेस मैनेजर है, 40-50 हजार की तनख्वाह है उसकी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुंबई में उन लोगों का अपना घर है, और उसके घर वाले वो तो मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। बस तुझे इस घर से उठकर उस घर में जाना, और क्या। एक और बात कहूं तुझे, हमने तेरे अतीत के बारे में उन लोगों से कुछ भी नहीं कहा है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। इसलिए तू भी अपना मुंह बंद रखना। इसी में तेरी इज्जत भी है और हम लोगों की भी। आई आप लोगों ने उस मिडिल क्लास लड़के के साथ जबरदस्ती मेरी शादी करवाकर अच्छा नहीं किया। मेरी शादी के बाद मैं आपको याद तो रखूंगी, लेकिन प्यार से नहीं, नफरत से। आप दुनिया के पहले माँ बाप होंगे जिन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी के सपनों का गला घोटा। आपने कभी मुझे अपनी मर्जी से जीने नहीं दिया और ना जीने देंगे। जो पुन्नी किसी अमीर घर पर राज करने के लिए पैदा हुई है, आपने उसे मिडिल क्लास घर की नौकरानी बना दी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। पूर्वी, चल, गरम गरम पराठा तैयार है। आज मैं नाश्ता नहीं कर सकती, मुझे बहुत लेट हो रहा है। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? हाँ,
अरे अभी अभी तू आई है, वापस ऑफिस जा रही है, क्या है ये सब? आज ही तुझे पता है ना, मुझे उस खड़ूस का 15 दिन का चैलेंज कंप्लीट करना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और सुन, आई आएगी ना तो उसे बोलते ना मैं निकल गई, मुझे उस खड़ूस से पहले ऑफिस पहुंचना है। अरे लेकिन नाश्ता तैयार है। ये लड़की भी ना, देखा नाश्ता नहीं किया उसने। आई फोन देखना, फोन आ रहा है, मैं पूजा कर रही हूँ। अरे पराठा जल जाएगा ये। सुबह के समय अभी किसका फोन आया? हेलो हेलो आई, मैं विनोद बोल रहा हूँ। अगर भाई विनोद, क्या बात है? आई एक खुशखबरी है, पुन्नी की शादी पक्की हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ये सब हुआ कब? आई लड़के वाले आज ही पुन्नी को देखने के लिए आए थे। पुन्नी को देखते ही उन्होंने शादी पक्की कर दी। और आई वो आज शाम को ही साकरपुड़ा करना चाहते हैं। हमने भी हाँ कर दी। नहीं नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया। शुभ काम के लिए देरी नहीं होनी चाहिए। क्यों? बस आई एक टेंशन है, पता नहीं इतनी जल्दी सारी तैयारियां हो पाएंगी या नहीं। बस यही सोच रहा था मैं। विनोद, जब अपने बच्चों की बात आती है ना, तो माँ बाप नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाते हैं। तो चिंता मत कर, गणपति बप्पा ने शादी तय कर दी है ना, तो तैयारियां भी वही करवा देंगे। किसका फोन है? विनोद का। तुझे पता है अपने पुन्नी की शादी तय हो गई। ले बात कर उसे, आज ही साखरपुड़ा रखा है। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन विनोद दादा। अर्जुन तुझे भी बधाई हो। देखा शाम को साकरपुड़ा है, लेकिन तुम सब लोग अभी आ जाओ। काम में मैं अकेला क्या क्या देखूंगा। और पूर्वी को बोलना कि पुन्नी को तैयार करने की जिम्मेदारी उसी की है। नहीं दादा, पूर्वी नहीं आ सकेगी क्योंकि वो ऑफिस चली गई और ऑफिस में बहुत सारा काम पड़ा है। अर्जू, काम वाम का क्या है, काम तो कल भी हो जाएगा। देख उसको बोल कि आज की छुट्टी ले लेगी वो। दादा वो छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि एक तो ऑफिस में काम पड़ा है, और अगर हम दोनों छुट्टी ले लेंगे तो कैसे चलेगा। जबरदस्ती बहुत चिड़चिड़ करेंगे, उससे अच्छा रहने दीजिए ना, मैं और आई आ जाएंगे। चल ठीक है। दादा वो आपने पुन्नी के अतीत के बारे में उन लोगों को? अरे नहीं, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। सोचता हूँ कि आगे भी कुछ भी नहीं बताऊंगा। पापा से बस ये प्रार्थना है कि ये राज राज ही रहे और पुन्नी बिना विघ्न के यहाँ से दुल्हन बन के चली जाए। दादा आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। देखिएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है अर्जू, एक काम कर, तुम दोनों जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, बहुत सारा काम पड़ा है। ठीक है, चल बाय। अपने आप को बहुत चाड़ा समझता है। हाँ, मुझे उल्लू बनाया तेज देशमुख को। समझता क्या तू अपने आप को? तूने मुझे कैसे उल्लू बनाया? नहीं बहन जी। बहन जी? मैं बहन जी दिखाई देती हूँ उसे? बहन जी लगती हूँ मैं? नहीं भाभी जी। भाभी जी? कौन भाभी जी? किसकी भाभी जी? नहीं मैडम। मैडम देखा, लगा फॉरेन रिटर्न है तो लूट लो। क्यों लूट कर रहा हूँ मैडम? मैं तो मीटर के हिसाब से ही पैसे मांग रहा हूँ। मीटर? इतना मीटर है यार, रेस का घोड़ा इतनी तेज कैसे भाग सकता है? मुझे सब पता है कि वहाँ चले गए, यहाँ तक का भाड़ा कितना होता है। ये मत समझना कि फॉरेन से आई है तो कुछ जानती नहीं है। मुझे मुंबई के बारे में सब पता है। अंधेरी के बाद आता है विले पार्ले, विले पार्ले के बाद आता है सांता क्रूज, उसके बाद खार, बैंड्रा, बाहिम, मटुंगा, दादर। आता है या नहीं? आता है। गलती होगी मैडम जो ऑटो रिक्शा में आपको बिठाया। पैसे देना है तो दीजिए, वरना नहीं देंगी तो भी चलेगा। तेज किसी की मेहनत का पैसा नहीं मारती है, और हाँ किसी को ना अपने आप को लूटने भी नहीं देती है। अरे यार क्या दबंग लड़की है, एकदम मुंबईया। ये ले अपने पैसे। ओके बाय, फिर मिलेंगे। ऐसी मुसीबत से दोबारा कौन मिलना चाहेगा? अरे वाह तेज, मुंबई की सड़कों पे तेरा लड़ने झगड़ने का सपना पूरा हो गया। एक वड़ा पाव बनाना, तीखा, हाँ? हरी मिर्ची और लहसुन की चटनी भी डाल देना। पता तो यही है। ओए दलजीते, कहीं कनेडा वाली मेम तो नहीं है ना? भागो अंदर। व्हाट अ वड़ा पाव। चला जाए। हाजी कपूर साहब। ओ जी दलजीत बोल रहा हूँ जी। ओ जी महाराज आपका काम बिल्कुल हो जाएगा जी, आप सिर्फ पैसे रेडी रखना जी। हाँ जी। ओ जी टेंशन नहीं जी। दलजीत जी,
अरे मैडम जी आप, ओ जी बैठो जी बैठो बैठे। ओ जी की लोगे, चाय या कॉफी? चाय मंगवा दीजिए। ओ जी मंगा देते जी, बैठो जी बैठो बैठो। छोटू और 2 गर्मा गर्म स्पेशल चाय लेकर आना है, बड़ा बड़ा जल्दी है। इंटरकॉम जी। वैसे मैडम जी आप जैसी फॉरेनर के हिसाब से वो मेरा ये जो ऑफिस है ना बहुत ही छोटा है जी। क्या बात करें सरदार जी, मुझे तो आपका ऑफिस बड़ा अच्छा लगा, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बोले तो एकदम चकाचक। और ये चेयर भी बड़ी कंफर्टेबल है जी। यार समझ में नहीं आ रहा है, ये बंदी मेरे ऑफिस की तारीफ कर रही है या मजाक उड़ा रही है, या फिर हो ना हो इसका आटा थोड़ा ढीला है। तो बढ़िया जी। तो आप जिस लोकेलिटी में चौल जी वही तो चौल में रहना चाहती है ना, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओ जी मेरा मतलब है रूम कैसे होना चाहिए, बाथरूम अटैच होना चाहिए। सरदार जी रूम कैसे ही हो, छोटा हो बड़ा हो मुझे मतलब नहीं। आप एक काम कीजिएगा, चौल के आगे ना एक वड़ा पाव का ठेला लगवा दीजिएगा। और हाँ, पानी ना घर के अंदर नहीं आना चाहिए, पानी भरने में बाहर जाऊंगी, जहाँ एक लंबी सी पानी भरने वालों की लाइन होगी। और जो घरों की बाउंड्री होती है ना, I mean 2 घरों की बाउंड्री, वो छोटी होनी चाहिए, I mean काफी छोटी होनी चाहिए, ताकि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर साफ सुनाई देती रहे। और हाँ, लोग ऐसे होने चाहिए जो झगड़ा वगड़ा करते रहे, तो क्या है ना थोड़ा मन लगा रहता है उससे। अरे यार ये लड़की तो एकदम अजीब है, लगती तो अमीर घर से है और इसे चाल में रहना है। ये तो बेवकूफ है, यहाँ तो पागल। सरदार जी। हाँ जी। आप मेरी रिक्वायरमेंट सुन रहे हैं ना? हाँ जी सुन रहा हूँ जी मैडम जी, सुन रहा हूँ। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे पास बहुत ही बढ़िया चाल है जी, जैसा आप चाहती हैं। Really? हाँ जी। तो कब दिखा रहे हैं? ले, और नेक काम में देरी किस बात की जी, और अपन अभी चल लेते हैं जी। चलो जी। चलिए। बहुत बढ़िया जी, आ जाओ जी, हाँ दिखा रहे। ऐसे क्या देख रहे हैं? जब भी तुम इस तरह से तैयार होती हो ना, बहुत सुंदर लगती हो। तो ऐसे अच्छी नहीं लगती क्या रोज? नहीं, वैसे भी अच्छी लगती हो, लेकिन आज बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। वैसे एक बात कहूँ आपको, आज आप भी बहुत अच्छे लग रहे। क्यों झूठ बोल रही हो अर्चना? कुर्ते पैजामे में मैं जोकर लग रहा हूँ? अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं मानव। चलो कोई बात, जोकर भी लग रहा हूँ तो भी कोई बात नहीं। तुम्हारे साथ चलूंगा ना तो मैं भी अच्छा लगने लगूंगा। हाँ वो बात अलग है। मानव नहीं, सभी कुछ शरारती। मानव प्लीज अरे तैयार हुई कि नहीं? चल, मेहमान आने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। हाँ चल। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अर्जुन, इतना कुछ चल रहा है तेरी जिंदगी में, लेकिन अपने सारे दुख छुपाकर आज तो पुन्नी की खुशी में शामिल होने जा रही। आई, हमें जिंदगी दुखी होने के बहुत सारे मौके देती, लेकिन खुश होने के बहुत कम मौके देती। और इन्हीं खुशी की यादों के सहारे ही तो हमें ताकत मिलती है लड़ने की हर चीज से। आज पुन्नी की जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आई, तो बस मैं उसी खुशी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। और फिर अब ये छोटी छोटी खुशियां ही तो है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ाएंगी।